आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 18 मई हो चुकी है। मेरा नाम महेश पलावत है और ये स्काईमेट वेदर का वीडियो चैनल है। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान अब क्या क्या बदलाव मौसम में होने वाले हैं। ये तो आपको पता है कि जो उत्तर भारत है वो लगभग सूख गया है और राजस्थान में हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान में एक दो स्थानों पर बादल की गरज चमक देखने को मिली थी, लेकिन अब राजस्थान में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब पंजाब में हो सकता है कि 19-20 तारीख को उत्तरी पंजाब में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो जाए, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो उत्तरी महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये अब सूखे रहेंगे और यहाँ पर पश्चिमी हवाएं या उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, गर्म और सूखी हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अब दिखाई नहीं दे रहा। आपको सबको पता है और हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है यूजुअली अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक आते हैं। मई में इस बार देखने को मिले थे शुरुआती दौर में, लेकिन ये थोड़ा सा एक तरह से एक्सेप्शन है। यूजुअली क्या होता है कि अक्टूबर में शुरू होते हैं, नवंबर में थोड़े से इंटेंसिफाई होते हैं, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फरवरी में फिर से थोड़े से कमजोर होने लग जाते हैं, मार्च और अप्रैल में लाइट या मॉडरेट इंटेंसिटी के आते हैं और मई में और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि जनवरी तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश नहीं हुई और फरवरी मार्च में आए और अप्रैल और मई तक रहे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों पर भी बहुत हल्की बारिश रहेगी और उत्तर भारत पर तो अब कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपको पता है कि मतलब जब भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन या इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनता है वो भी नहीं बनाते। तो अब क्या होगा, ये जो पहले वाला पिक्चर था वो आज का था और लेकिन अब ये है 20 तारीख के आसपास का बनाया, मतलब आगे कैसा रहेगा, क्योंकि एक दो दिन में तो ज्यादा चेंजेस आते नहीं है। उस समय 20 तारीख के आसपास एक तरफ बनेगी जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के असम तक बनेगी, बिहार से लेकर के ये छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक तरफ बनेगी, एक तेलंगाना से दक्षिण भारत तक बनेगी, कर्नाटक पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो इस तरह का वेदर रहेगा, लेकिन हवाएं जो है वो पश्चिमी ही रहेंगी उत्तर भारत में। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। अगर तापमान देखें तो तापमान आप देखिए ये तापमान बढ़ने लगे हैं, काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अब 46-47 डिग्री का आंकड़ा छू रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के कई इलाके हैं, ये सारे राजस्थान के इलाके हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं और उसी तरह से अभी गुजरात में हालांकि 44-45 तक नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर 41-42-44 तक भी पहुंच गए हैं। और ये आप देखिए ये जो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, मध्य प्रदेश है, यहाँ 44-45 है और अभी ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी राहत है क्योंकि वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी, उसके बाद मौसम पूरी तरह से हो गया। लेकिन अब क्या है कि पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। क्या होता है कि जब गर्मी आती है तो यहाँ तक आते आते धीरे धीरे वो गर्मी अपनी कम हो जाती है और आगे आकर के हवाओं की जो है उतनी ज्यादा हीटिंग नहीं रहती है। वैसे ही सर्दियों में होता है, जब उत्तर भारत से पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चलती हैं तो उत्तर भारत और मध्य भारत तक तो ठंडा करती है, उसके बाद उनके ठंडक कम हो जाती है तो फिर वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिर पाते। तो इस तरह का ये हवाओं की जो तासीर इस तरह की होती है। तो अब अगर हम बात करें, ये टेम्परेचर है देखिए 40 डिग्री और 40-45 इस तरह से टेम्परेचर राजस्थान, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू ये सारे इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा गर्मी है और ये जो ड्रॉप है टेम्परेचर का, जहां पर बारिश हुई थी, जैसे आपने देखा था एक दो दिन पहले तेलंगाना वगैरह, इन सारे महाराष्ट्र वगैरह में बारिश हुई थी, यहाँ टेम्परेचर गिर गए और यहाँ पर अब सूखा मौसम है तो यहाँ टेम्परेचर अब बढ़ रहे हैं। लाल का मतलब है जो बढ़ रहे हैं और नीले में गिर रहे हैं। तो हम पंजाब से शुरू करेंगे, पहाड़ों की बात हो गई तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई बारिश की गतिविधि नहीं है। 20 तारीख या 21 तारीख को हो सकता है गुरदासपुर, अमृतसर, इन इलाकों में हल्की फुल्की मेघ गर्जना, हल्की बारिश हो जाए, यानी कि एक सप्ताह पूरा या कह लीजिए मई के एंड तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी। और आपको मालूम है कि जून में भी मानसून है वो आखिर में जाकर के पहुंचता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है और भी टाइम लगा देता है और 8 जुलाई को पूरा राजस्थान को कवर करता है। पहले 1 जुलाई तक हो जाता है, मतलब अब चेंज हो गया, ये 8 जुलाई तक पूरे इसको कवर कर जाता है। अब ये पूरा इलाका काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। यहाँ 40 डिग्री के ऊपर तापमान चले जाएंगे, कुछ इलाकों में 42-43 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकते हैं, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कोई भी राहत नहीं है। उसी तरह से हरियाणा में अब 44 डिग्री नॉर्मल हो जाएगा। आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो इलाके हैं ये थोड़ा से एरिड रीजन है, यानी कि रेगिस्तान से लगे हुए हैं। यहाँ पर वेजिटेशन थोड़ा सा
सूखा रहता है तो गर्मी ज़्यादा रहती है। और सर्दियों के समय सुबह के टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। नारनौल वगैरह में भी गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम और दिल्ली, ये सारे इलाके भी 44, 45 और 46 डिग्री तक तापमान देख सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। यानी कि ऐसा नहीं है कहीं 44 होगा, कहीं 45, कहीं 46। गर्मी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप आपको मालूम है, बांधा है, जैसे कि झांसी, महोबा, जालौन, ये इलाके बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। और वैसे ही ये सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे सारे जो उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कम से कम 20 तारीख या 21 तारीख तक तो यहाँ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पूर्वी भारत में 20-21 तारीख से बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी, पश्चिम बंगाल में, उत्तर पूर्वी बिहार और झारखंड में। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना आपको नजर नहीं आएगी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे कि बिहार का जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, बांदेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश 20 तारीख और 21 तारीख से शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो इलाका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीवान, वैशाली, भोजपुर, पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, शेखुपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेंगे। गया, पटना, ये सारे इलाके, तो यहाँ पर गर्मी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अब कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली। 46, 47 और 48 डिग्री तक तापमान पहुँच सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं और चुरू है, ये सारे इलाके 46, 47 और 48 तक पहुँच सकते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, यहाँ पर भी 46, 47 तक का आंकड़ा तापमान छू सकते हैं। बाकी कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो गर्मी है 45 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा राजस्थान अब झुलसेगा गर्मी में, यहाँ पर राहत नहीं है। आप अपनी कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ये जो एक हफ्ता है या 10 दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और ये नेचुरल है और हीट वेव अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस इलाके में कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश में भी जो ग्वालियर संभाग है और आपका गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर, देवास, बड़वानी, खरगोन, खांडवा, हरदा, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाले। हो सकता है कि सिवनी और छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, यहाँ पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना हो जाए या बादल छा जाए, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। अगर बूंदाबांदी भी होती है या ठंडर होता है तो थोड़ा बहुत राहत देगी, 1-8 घंटे की राहत देगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देर दोपहर शाम को होता है और तब तक टेम्परेचर बढ़ चुके होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको राहत की उम्मीद इस इलाके में भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में बीच बीच में बारिश हो रही थी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हो रही थी, लेकिन अब मौसम सूख गया है। लेकिन फिर भी जो ट्रफ है वो इधर से निकलेगी, तो ये होगा कि कुछ इलाकों में जो दक्षिणी और मध्य भाग है, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। बहुत ज्यादा राहत यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उड़ीसा में, ये झारखंड में जो बारिश की गतिविधियां हैं 20-21 तारीख से साहिबगंज, गोंडा, पाकुर, दुमका, देवघर, जमताड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है 20-21 तारीख से। उसके बाद और बढ़ सकती है। अभी फिलहाल यहाँ पर गर्मी आपको दिखाई देती रहेगी। उड़ीसा में भी अभी फिलहाल कल बारिश हुई थी, लेकिन अब फिर से मौसम लगभग साफ होने लगा है और उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ 20-21-22 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और फिर से यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अंदरूनी इलाके, जरसगुड़ा है, सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, बौद्ध, बालनगीर, इडुआपाड़ा, ये इलाके गर्म रहने वाले हैं। यहाँ पर राहत अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब कोई भी मौसमी गतिविधि हमें नजर नहीं आ रही है। अगले एक सप्ताह के दौरान टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, सुबह और रात दोनों के टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और भीषण गर्मी आपको परेशान अब यहाँ पर करेगी। अब विदर्भ और मराठवाड़ा में बीच बीच में खंड वर्षा या कह सकते हैं कि मेघ गर्जना होगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे नंदुरबार और धुले, जलगांव, ये जो इलाके, नासिक और संभाजी नगर वगैरह, ये सारे इलाके अभी सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे, काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। मुंबई में बारिश हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो रत्नागिरी है और सिंधुदुर्ग है, ये जो इलाके हैं, गोवा वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी दिखाई दे सकती है। बाकी इलाके गर्म और शुष्क ही बने रहेंगे। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, उत्तरी पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जारी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में 20-21 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी और काफी अच्छी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और उसके बाद मूसलाधार बारिश की संभावना है, यानी कि काफी अच्छा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी
आंतरिक कर्नाटका, जैसे कि ये है अपना तुमकुरु है, चिकबालापुर है, बेंगलुरु है, और ये मांड्या है, मैसूर है, हसन, हवेरी, कोडागू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। चित्रदुर्गा वगैरह में, शिवमोगा वगैरह में, और बाकी इलाकों में भी कोस्टल एरियाज में जैसे कि बेलगावी है, होनावार, कारवार, ये जो मैंगलोर वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आपको मालूम है कि जो 16 मई को जो मैच हुआ था वो पूरी तरह वॉश आउट हो गया था। आईपीएल मैच, बहुत तेज बारिश हुई थी। उसके बाद भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना अभी भी तेलंगाना के कुछ इलाकों में बनी हुई है। आज उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। तेलंगाना में दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रह जाएगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश है, लेकिन जो रायलसीमा है यहाँ पर फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, तो हीट वेव जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था वो उससे थोड़ी राहत मिली रहेगी। और अगर ये तमिलनाडु की बात करें तो आंतरिक तमिलनाडु में भारी बारिश है। केरल में भारी से अति भारी बारिश 20-21 तारीख को दक्षिणी केरल में और तमिलनाडु में आपको दिखाई देगी। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है, और 20-21 तारीख से अंडमान में भी 18, 19, 20 से ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। स्काई बेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।